दोस्तों मुहर्रम का त्योहार इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में मनाया जाता है। दोस्तों इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। यह हिजरी संवत का प्रथम महीना है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें शिया मुस्लिम 10 दिन इमाम हुसैन का शोक मनाते हैं। दोस्तों मुहर्रम को त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसे जानने के लिए हमें जरा पीछे इस्लामी इतिहास में जाना होगा, जब इस्लाम में खिलाफत का चलन था। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कौन है शिया मुस्लिम। दोस्तों इस्लाम की तारीख में पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता यानी खलीफा चुनने का रिवाज रहा है। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा चुने गए। लोग आपस में तय करके किसी योग्य व्यक्ति को प्रशासन, सुरक्षा इत्यादि के लिए खलीफा चुनते थे। जिन लोगों ने हजरत अली को अपना इमाम अर्थात धर्म गुरु और खलीफा चुना, वे सियाने अली यानी शिया कहलाते हैं। इस शिया यानी हजरत अली के समर्थक। इसके विपरीत सुन्नी वे लोग हैं जो चारों खलीफाओं के चुनाव को सही मानते हैं। दोस्तों मोहम्मद साहब की वफात अर्थात दुनिया से रुखसत के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का समय आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर याजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। यजीद की कार्य पद्धति बादशाहों जैसी थी। तब इस्लाम इसका आदि नहीं था। इस्लाम में बादशाहत की कल्पना नहीं है। दोस्तों इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का एक ही बादशाह है जिन्हें अल्लाह माना जाता है। मक्का में बैठे पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। सत्ता में आते ही यजीद ने मदीना के राज्यपाल वलीद पुत्र अतूबा को फरमान लिखा, तुम इमाम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने और इस्लाम के सिद्धांतों को ध्यान में लाने के लिए कहो। यदि वह न माने तो इमाम हुसैन का सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए, ऐसा उन्होंने लिखा। वालिद पुत्र अतूबा ने 25 या 26 रजब 60 हिजरी को रात के समय हजरत इमाम हुसैन को राजभवन में बुलाया। उनको यजीद का फरमान सुनाया। इमाम हुसैन ने वलीद से कहा, मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाला यजीद की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे ताकि हज यात्रा पूरी कर सकें, लेकिन वहाँ पर भी इमाम हुसैन साहब को चैन नहीं लेने दिया गया। यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने भेज दिया। इमाम हुसैन को पता चल गया कि यजीद ने सैनिकों को उनका कत्ल करने के लिए भेजा है। मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहां किसी भी प्रकार की हत्या हराम है। यह इस्लाम का एक सिद्धांत है। मक्का में किसी प्रकार का खून खराबा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हुसैन ने हज की एक उप प्रथा, जिसको इस्लामिक रूप से उम्रा कहते हैं, अदा की। हजरत हुसैन इसके बाद अपने परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार और दोस्तों सहित करबला पहुंचे। वह 9 तारीख तक यजीद की सेना को इस्लामिक सिद्धांतों के बारे में बताते रहे, लेकिन उनकी बातों का फौज पर असर नहीं हुआ। जब वह नहीं माने तो इमाम हुसैन ने कहा, तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। यजीद की फौजों ने हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी। उस रात को आसूर की रात कहा जाता है। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन साहब ने उस पूरी रात अपने परिवार और साथियों के साथ अल्लाह की इबादत की। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह यजीद के सेनापति उमर बिन साद ने यह कहकर एक तीर छोड़ा और कहा, सबसे पहले तीर मैंने चलाया है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। हुसैन के 71 अनुयायी जंग में मारे गए। सिर्फ वे ही मैदान में अकेले रह गए। खेमे में शोर सुनकर वह वहाँ गए तो देखा उनका 6 महीना का बच्चा अली असगर प्यास से बेहाल था। उन्होंने बच्चे को अपने हाथ में उठाया और मैदान करबला में ले आए। हुसैन ने यजीद की फौजों से कहा कि बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो, लेकिन बदले में फौजों की तरफ से एक तीर आया और बच्चे के गले पर लगा। बच्चे ने बाप के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद 3 दिन से भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन साहब का कत्ल कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों धार्मिक पर्व फेस्टिवल ऑफ आसूर शिया मुस्लिमों का त्योहार है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम में करबला स्थित शिया तीर्थस्थल है। यहाँ इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थस्थल मौजूद हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि मुहर्रम क्या है और मुहर्रम क्यों मनाते हैं इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे
ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।